हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए एलएचडीसी करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान साहब। बीजेपी ने उस वक्त जो है टाटा बाय बाय किया संगीन इल्जामात के साथ, जिस वक्त शायद आपको बीजेपी की ज़्यादा ज़रूरत था। नहीं, देखिए, सपोर्ट विड्रा किया इनके 6 मेंबर्स ने, तो ये तो एक आपका डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस होता है। क्या आपके पास आज के डेट में भी मेजॉरिटी है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज की डेट में भी हमारे पास मेजॉरिटी है। जो नॉमिनेटेड काउंसलर्स हैं हमारे, नॉमिनेटेड काउंसलर्स को 2018 का जो अमेंडमेंट हुआ है आपका एक्ट में, उसमें क्लियर कट उनका जो वोटिंग राइट है वो स्क्रैप है। गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। आप जानते हैं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल में रिसेंटली बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन एलएचडीसी करगिल से अपना समर्थन वापस ले लिया, एनसी-लेड काउंसिल से, और बड़े संगीन इल्जामात के साथ समर्थन वापस ले लिया। और भारतीय जनता पार्टी के प्रेस रिलीज के साथ ये कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काउंसिल ने सर्व नहीं किया। और दूसरा जो बड़ा इल्जाम वहां पे देखने को मिला कि जो एलोकेशन ऑफ फंड है वो ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल नहीं है। और तीसरा, एलएचडीसी करगिल में जेकेएनसी की तरफ से कई टाइम से वेंडेटा पॉलिटिक्स देखने को मिला। और साथ ही साथ जो वर्क एथिक्स हैं खासकर एलएचडीसी के काउंसलर का, उसके ऊपर भी बात की है इस प्रेस रिलीज में। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए एलएचडीसी करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी ने उस वक्त जो है टाटा बाय बाय किया संगीन इल्जामात के साथ, जिस वक्त शायद आपको बीजेपी की ज़्यादा ज़रूरत था। नहीं, देखिए एहसास साहब, कल जो इन्होंने सपोर्ट विड्रा किया इनके 6 मेंबर्स ने, तो ये तो एक आपका डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस होता है। आपका खुद जानते हैं, आपका कभी आपको सपोर्ट देते हैं, कभी सपोर्ट विड्रा करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कट आपको ये कहना चाहूँगा कि जो बीजेपी आपने कहा, आप खुद जानते हैं कि एनसी का जो कोलिशन हुआ था वो आपका पीडीपी के साथ हुआ था। उसके बाद जो हमारे बीजेपी के लोग थे या काउंसलर्स थे वो आपका बीजेपी में मर्ज हुआ। मर्ज होने के बावजूद भी ऑफिशियली कभी भी एनसी और बीजेपी का एक ऑफिशियल कोलिशन न पहले हुआ था न आज तक हुआ है। रिटर्न कोलिशन बिल्कुल नहीं था। रिटर्न कोलिशन, रिटर्न एमओयू कुछ भी नहीं था। सिर्फ जो 2 काउंसलर्स हमारे साथ थे उनके वो एग्जीक्यूटिव काउंसलर बने, वो लोग बारी बारी, आपने खुद देखा होगा, पहले 2 साल है अली चंदन साहब रहे, उसके बाद मोहसिन साहब। तो इसी एग्रीमेंट के साथ अभी तक चल रहा है आपका, और ऑफिशियल कोई भी कोलिशन एनसी और बीजेपी का नहीं था। और आज जो है इन्होंने ये कहकर कि हम बीजेपी के अपने 6 काउंसलर्स जो हैं उन्होंने ये कहा कि हम अपना सपोर्ट विड्रा करते हैं इस काउंसिल से। लेकिन एक हैरानगी की बात ये है कि उन्होंने जो एक प्रेस रिलीज आया उसमें ये कहा कि ये काउंसिल जो है इसमें एलोकेशन ऑफ फंड्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी है। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो वर्क कल्चर है काउंसलर्स का वो सही नहीं रहा। तो मैं हैरान होता हूँ कि जो 4 साल तक ये लोग हमारे साथ रहे, 2019 से लेकर आज तक, उस वक़्त उनको ये ख्याल नहीं आया। अगर आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो ये वही काउंसिल है जिसने हमारा पेंडिंग 15 साल का जो अकाउंट्स था एलएचडीसी का वो कंप्लीट किया है। 10 साल का अकाउंट्स हमने कंप्लीट करके ऑडिट करके एजी को भेज दिया, और 5 साल का भी हमारा जो है कंपाइल होने जा रहा है। उसके बाद जो आपका वर्क कल्चर है, आपका एक्टिविटीज़ चल रहा है, वो तो दुनिया को पता है कि चाहे आप डेवलपमेंटल में देखो, चाहे हमारे नए इनिशिएटिव्स देखो इस काउंसिल का, वो सब जानते हैं। और दूसरा ये लोग ये कह रहे हैं कि इनका लोगों का जो है मिसट्रस्ट हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कि कोविड पेंडेमिक में लोगों का कितना सपोर्ट रहा और इस काउंसिल ने क्या काम किया, वो तो सबको पता है किस तरह से हमने फेस किया। तो ये एक आपका टोटली एक मैं क्या कहूँ, एक मिसलीड है और फॉल्स एलिगेशन है जो जो इन्होंने लगाया है, कोई बेस इसमें है ही नहीं आपका। तो सर, क्या आपने नहीं समझा कि जब जो 2 कैंडिडेट्स थे पीडीपी के और बाद में भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो उस वक्त एक ऑफिशियल जो है सपोर्ट सीख करें, जो कि आप लोगों ने नहीं किया और वो चीज़ हुआ भी नहीं। और इस वक्त जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट विड्रा किया, आपने कहा कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है, जो कुछ प्रोसेस वहाँ पे हुआ है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने एक बड़ा धोखा दिया है आपको? नहीं, देखिए, मैं लफ्ज़ बीजेपी यहाँ पे आ नहीं रहा है साहब, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा उनके साथ कोई ऑफिशियल जो है आपका है ही नहीं। आपका जो 2 काउंसलर हैं वो एक्सक्लूसिवली सीईसी को सपोर्ट कर रहे थे, यानी मेरे चेयर को सपोर्ट कर रहे थे, ना कि वो लोग एनसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। अगर एनसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते तो ये
टू पार्टीज बिटवीन बीजेपी और एनसी में एक एमओयू साइन होता है, एक कोलिशन होता है, वो तो था ही नहीं। तो कल इन्होंने ये कह के विड्रा किया कि हम बीजेपी जो है एनसी से सपोर्ट करते हैं। तो ठीक है, अब उन्होंने ये बोला है। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर कहूँगा, आपके पास आज के डेट में भी मेजोरिटी है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के डेट में भी हमारे पास मेजोरिटी है, नंबर वन। दूसरी चीज़ ये है कि आपका टू प्रूव दी मेजोरिटी वो तभी हम बोल सकते हैं जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे आएगा। और फ्लोर ऑफ द हाउस पे टू रिक्वेस्ट फॉर मेजोरिटी, फ्लोर ऑफ द हाउस पे मेजोरिटी प्रूव करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए भी आपको 1/3 मेंबर चाहिए, यानी 10 काउंसलरों का रेजोल्यूशन चाहिए जो ये रिक्वेस्ट करे कि हमको फ्लोर टेस्ट करना है। वो हमें आपका सेक्शन 27 क्लियर कहता है कि 1/3 मेजोरिटी। तो कल तो इन्होंने अभी 6 ने ही साइन किया है, तो अभी वो प्रोसेस होगा नहीं। जब वो प्रोसेस आएगा आपका मेजोरिटी प्रूव करने का, इंशाअल्लाह रहमान हम अपना मेजोरिटी प्रूव करेंगे। ये हमें बिल्कुल हम दावे के साथ कह सकते हैं। और उसके लिए अभी मेजोरिटी प्रूव करना जो है वो अभी 10 मेंबरों का जब सिग्नेचर जाएगा फिर तब जाके एक डेट जो है वो फिक्स होगा। तो ये अभी बात की बात है। अभी बीजेपी ने अपने जो लेटर सीईओ डिप्टी कमिश्नर को दिया है उसमें उन्होंने इमीडिएटली काउंसिल को डिसॉल्व करने की बात की है। क्या ठीक? देखिए ना, आप पता नहीं उस लेटर में वो कहते हैं इमीडिएटली डिसॉल्व कभी नहीं होता है। हम भी इस प्रोसेस में रहे हैं। हमारे पास एक एक्ट है आपका LHDC एक्ट 1997 बोलता है आपका डिसॉल्व तभी होगा जब आप मेजोरिटी लूज करेंगे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो अभी तो वो बात हुआ ही नहीं। फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाने के लिए भी आपको 10 मेंबर का साइन चाहिए, वो 10 मेंबर का साइन है नहीं। जब 10 मेंबर का अगर उनको आप सपोर्ट मिलता है, साइड पे जाता है, तो उस वक्त हम अपना मेजोरिटी जो है हाउस में प्रूव करेंगे। कितने काउंसलर्स की समर्थन है आपको इस वक्त? देखिए, मैं कहता हूँ आज के डेट में अभी के 8 के डेट में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो 6 छोड़ के जो है हमारे पास अभी आज के डेट में 16 काउंसलर्स का हमारे पास समर्थन है। एक तो मैं वो कहता हूँ। दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूँ कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर्स हैं हमारे, नॉमिनेटेड काउंसलर्स को 2018 का जो अमेंडमेंट हुआ है आपका एक्ट में, उसमें क्लियर कट उनका जो वोटिंग राइट है वो स्क्रैप है, उनको कोई वोटिंग राइट नहीं है। अब ये लोग ये मान के चल रहे हैं कि 2018 का जो एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लिहाजा इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई। अगर उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई तो ले में डिप्टी सीसी कैसे फंक्शन कर रहा है, जबकि उसी 2018 के अमेंडमेंट एक्ट में डिप्टी सीसी का पोस्ट क्रिएट हुआ और उसका बाज़ाब्ता ले में डिप्टी सीसी का इलेक्शन हो गया और वो आज के डेट में परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब वो भी इलीगली परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे। अगर वो एक्ट जो है अगर वैलिडिटी उसकी ख़त्म हो गई है, तो अगर वो एक्ट इम्प्लीमेंट है, इन प्लेस है, तो इनको कोई वोटिंग राइट आज के डेट में नहीं है। क्या अगर आने वाले समय में मेजॉरिटी जो है अप्रूव करना पड़े और फ्लोर टेस्ट करें और कांग्रेस का भी समर्थन आपको लेना पड़े, क्या तैयार है? नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कहा इसाक साहब, अभी वो समय नहीं आया है। जब वो वक्त आएगा इंशाअल्लाह रहमान, पॉलिटिक्स में तो आपको पता है ना कोई किसी का पक्का दुश्मन होता है ना दोस्त होता है। उस वक्त हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे बातचीत के दरवाजे खुले हैं। अगर वो जब वक्त आएगा कांग्रेस से भी बात करेंगे, देखेंगे कोई जाकर बराबरी आता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ मैं एक चीज़ आपको क्लियरली कहना चाहता हूँ कि अभी इलेक्शन के लिए ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। हार्डली वी आर हैविंग 1 ईयर। तो इस 1 साल में तोड़ जोड़ करके ज़्यादा ये करना, मुझे लगता है उस तरीके से गवर्नमेंट चलाना भी मुझे नहीं लगता है कि एक अच्छा वो होगा, मैसेज होगा लोगों के लिए। अभी एक इतना अच्छा स्मूथली चल रहा है, आपको पता है हमने तो कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। आप इन्हीं 6 काउंसलरों से अलग अलग पूछ सकते हैं कि क्या तुम्हारे साथ कभी भेदभाव किया हमने? ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना एनसी, कोई भेदभाव हमने नहीं किया। सबको हमने साथ चलाया है। और आज भी, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, इनका अपना नज़रिया है। आज उन्होंने मेरे लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं किया, मुझसे सपोर्ट विड्रा किया, तो उसका मतलब नहीं है कि मैं उनके साथ काउंसिल में कोई भेदभाव करूँगा। वो कभी नहीं हो सकता है आपका। ये पॉलिटिक्स है, ठीक है, उन्होंने विड्रा किया है। बाकी रहा आप कांग्रेस के साथ बातचीत का बात करते हैं, उस जब वक्त आएगा उस वक्त हम इंशाल्लाह हम बैठेंगे, हमारी पार्टी बैठेगी, वो तो डिस्कस करेंगे इस पर। सर, क्या आपको लगता है कि आपके पार्टी के अंदर स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं कमी रही है? क्योंकि पहले कांग्रेस के साथ आप लोगों ने कोलिशन किया, फुल मेजॉरिटी के साथ दोनों ने कोलिशन किया और कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया, और उसके बाद पीडीपी के साथ किया और आज ये सीन देखने को मिल रहा है। नहीं, देखिए, स्ट्रेटेजी तो मैं समझता हूँ कि वक्त के हिसाब से स्ट्रेटेजी बहुत सही था, लेकिन इस दौरान में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए, आपका सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हो गया इस 4 साल में, आपने खुद देखा हुआ, तो ये चीज़ें करने पे पार्टी भी मजबूर हो गई। आप सर, जिस तरह से आपके पार्टी के ऊपर स्पेसिफिक एक इल्ज़ाम लगाया है कि जो रिवेंज वाला पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, यानी वेंडेटा पॉलिटिक्स JKNC का LHDC करगिल में देखने को मिला है, और भारतीय जनता पार्टी को उस हिसाब से ये लगता है कि सप्रेस करके रखा है। देखिए, मैं आपको एक क्लियर चीज़ कहना चाहूँगा इसाक साहब, जो हमारी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस,
उन्होंने करगिल के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल कोई इंटरफेरेंस उनका नहीं है। उनका क्लियर कट मैसेज है हमारी पार्टी का, हमारे हाईकमांड का, कि एक्सक्लूसिवली करगिल के डेवलपमेंट और करगिल के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें। तो इनका इसमें कोई इन्फ्लुएंस या कोई इंटरवेंशन या कोई आपका प्रेस हमारे ऊपर कोई प्रेशर है, बिल्कुल नहीं है। हमने बिल्कुल उनके कहने के मुताबिक, उनका हमारे पार्टी का क्लियर कर एजेंडा है कि जो भी करना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ करगिल करना है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल करना है। तो मैं अपने पार्टी के कमांड का भी बहुत मशहूर हूँ कि वो लोग फ्री हैंड हमको दे के रखे हैं, और हमने अपने लोकल जो यहाँ पे सरकमस्टेंसेस पैदा होते हैं उस हिसाब से डिसीजन लेके हम काम कर रहे हैं। तो ये जो एलिगेशन उन्होंने लगाया टोटली बेसलेस है आपका। बीजेपी के स्टेक को आप किस तरह से देखते हैं? पर्सनली क्या ओपिनियन रहेगा आपका? नहीं, देखिए, बीजेपी का मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि करगिल के डेवलपमेंट में मैं ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बीजेपी की सरकार है, और हम बीजेपी सरकार के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने इतना आपका फंड फ्लो, इतना फंडिंग यहाँ पे किया, और इतने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ यहाँ पे चल रहे हैं। उसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बहुत मशहूर हैं, और बड़े पेज से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, और एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है जो एक स्मूथली चल रहा है। तो मुझे लगता है शायद ये उनको बराबरी नहीं आ रहा है कि करगिल में तरक्की हो रहा है, या यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक एक सेटअप अच्छी तरह चल रहा है। बीजेपी खुद के जो लोकल लीडर्स है उनको बराबरी नहीं आ रहा है। मुझे या तो उनको बराबरी नहीं आया है, या कि जो आपका लद्दाख बीजेपी है उनको, जो पूरा लद्दाख की बीजेपी उनको बराबरी नहीं आई। अदरवाइज आपको खुद पता है एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली, आपका कोई अपोजिशन नहीं, कुछ नहीं, हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, जिसके लिए मैंने कहा बहुत मशहूर हैं। इवन हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के, उनने कभी पैसे के लिए हमें कमी नहीं किया, और इस साल रिकॉर्ड है, हमने कम से कम आपका कैपेक्स में 94% एक्सपेंडिचर किया, आपका सब्सिडी कंपोनेंट में हमने 99% एक्सपेंडिचर किया। तो ये सारे डेवलपमेंट, या तो उनको शायद बराबरी नहीं आ रहा है कि करगिल में इतनी तरक्की हो रही है, या करगिल में एक डेमोक्रेटिक लोगों की एक हुकूमत है, शायद वो देखना नहीं चाहते हैं। अदरवाइज तो और तो मैं कोई वो नहीं देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे एलआईजीसी करगिल के चीफ चेयरमैन फिरोज अहमद खान साहब, और रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे विस्तार से एलॉबरेटली बताया। और फिरोज साहब का दावा है कि अभी भी फिरोज साहब के पास मेजॉरिटी है और 16 काउंसलर्स का सपोर्ट है। ये देखने वाली बात अहम होगी कि आने वाले समय में अगर फ्लोर टेस्ट किया जाता है तो उस वक्त वाकई में मेजॉरिटी फिरोज खान साहब के पास है कि नहीं, ये देखने वाली बात अहम होगी। इस डेवलपिंग स्टोरी पे और भी अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ पल पल के अपडेट के लिए।